हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कल के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, जैसे कि आपको बताया था कि यस, बाजार काफ़ी बोरिंग चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं, एक ही रेंज में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ऐसे ही बोरिंग बाजार में अगर छोटी सी भी अगर कोई अच्छी खबर आ जाती है, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा भी पॉजिटिव अगर हिंट यहाँ पे मिल जाता है, तो यस, बाजार भी उसी डायरेक्शन में हम लोग को रिएक्शन दिखाते हुए देखने को मिल जाता है। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो कुछ ऐसा ही एक डेवलपमेंट हम लोग को मार्केट में होते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब आप देख सकते हैं, सेंसेक्स की बात करें तो 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी, 500 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी। एंड निफ्टी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम ही है, 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी, 150 पॉइंट के आसपास की तेज़ी हम लोग को देखने को मिली है। और जो तेज़ी रही है, ठीक है, वो एक तरफा तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। यस, एकदम से ही मार्केट लेफ्ट टू राइट ऊपर जाते हुए देखने को मिला था। इवन तो कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं थी, बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते 25 के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे हैं। और इतना कुछ अनसर्टेनिटी वाला माहौल है, प्रेशर वाला माहौल है, उसके बावजूद इस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाना, तो ज़रूर इसको बाजार थम्सअप यहाँ पे दे ही देता है। बट एक्चुअल जो दोस्तों थम्सअप जो यहाँ पे दिया है, मतलब जो मार्केट में हम लोग को जो एक पॉजिटिवनेस देखने को मिल गया आज के दिन, वो किसके वजह से हुआ है? तो दोस्तों आपको पता ही है, बाजार किस चीज़ के चलते परेशान है? ट्रंप के चलते। ट्रंप के चलते मतलब ट्रंप के टैरिफ के चलते। इसी से रिलेटेड एक अपडेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया, ऑफिशियल खबर देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड इसी पॉइंट को लेकर आज के दिन हमारे मार्केट में भी एक पॉजिटिव चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को मिली। मतलब कौन सी खबर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपने भी शायद से खबर ये सुनी होगी। यस, अमेरिका ने जापान के ऊपर जो टैरिफ यहाँ पे लगाया था उसको बदल दिया है। हटाया नहीं है, बदल दिया है। बदल दिया मतलब परसेंटेज यहाँ पे बदल दिया है। तो पहला टैरिफ कितना था दोस्तों? पहला था जापान के ऊपर 25% टैरिफ। अभी हाल ही में ही ये जो ओपन लेटर जो चल रहा था ना, अभी जो ड्रामा, उसके हम बात कर रहे हैं। उसके पहले भी जो रेसिप्रोकल टैरिफ की लिस्ट निकाली थी, तभी भी कुछ ऐसा ही था, 24, 25, 26 के ही आसपास था। एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रंप ने अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है कि ट्रेड डील विद जापान यहाँ पे हो चुकी है, जहाँ पे केवल अब 15% ही टैरिफ लगेगा। 25% टैरिफ जो उन्होंने पहली बात बताई थी, वो उन्होंने हटा दी है। जैसे ही हम लोगों को खबर यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है, तो जापान का स्टॉक मार्केट, ठीक है, निक्काई आप सभी लोगों को पता ही है, आज 23 तारीख है, आप देख सकते हो 3.5% तक ज़बरदस्त तरीके से भागते हुए देखने को मिल गया। मतलब लंच के पहले भी एंड लंच ब्रेक के बाद भी ज़बरदस्त तरीके की तेज़ी हम लोग को जापान के बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही थी। और जैसे कि आपको पता है, हमारा मार्केट खुलने से पहले कुछ पॉइंट्स हमेशा हम लोगों ने चेक करने होते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे मार्केट के ऊपर पड़ता है। जैसे कि आपको बताया था कि डाउ की क्लोजिंग देखनी होती है, ठीक है, देन उसी प्रकार से जापान का मार्केट कैसे खुलता है, ओपनिंग, वो चेक यहाँ पे करनी होती है। देन गिफ्ट निफ्टी चेक करना होता है। ये कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे होते हैं। एशियन मार्केट देखना होता है। इससे एक अंदाज़ा निकल कर आता है कि भाई आज के दिन हमारे मार्केट में क्या हो सकता है। जैसे ही ये जापान के बाजार में हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल गई, तो हर किसी को यहाँ पे एक हिंट मिल ही गई थी कि आज के दिन शायद से हमारे मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव वातावरण देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड कुछ वैसा ही हम लोग को देखने को मिल गया, ठीक है। जापान के बाजार में अच्छी तेज़ी देखने को मिल गई, बिकॉज उनका टैरिफ यहाँ पे कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड खास करके अगर हम लोग बात कर ले, तो बहुत सारे इंडिविजुअल कंपनीज ने भी बड़ा सेलिब्रेशन कर लिया। मतलब आपको पता ही है, जापान का सबसे बड़ा जो हम लोग को मार्केट देखने को मिल जाता है ग्लोबल लेवल पे, वो गाड़ियों को लेकर देखने को मिल जाता है। इतनी सारी कंपनियां हैं, उन सभी ने गजब लेवल की तेज़ी दिखा दी। जैसे कि टोयोटा जैसे इतने बड़े बड़े कंपनीज 14.25% भागते हुए देखने को मिल गए। होंडा की अगर बात कर ले तो 11.25% भागते हुए देखने को मिल गए। ये हमारे इंडियन मार्केट के शेयर्स नहीं है भाई, ये टोक्यो में है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कुछ जो बिगनर्स होते हैं वो पूछते, जेन्युइन डाउट है कि हम सर्च कर रहे थे, हमें मिल नहीं रहा था, तो ये हमारे मार्केट में नहीं है, टोक्यो का बाजार है, आप यहाँ पे देख सकते हो। टोक्यो मतलब जापान की हम बात कर रहे हैं। देन मित्सुबिशी मोटर की बात कर ले तो आप देख सकते हो 13% की यहाँ पे भी गजब की तेज़ी। मैज़दा मोटर की अगर बात कर ले, बाप रे बाप, 17 से 18% की तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है। देन सुबारू की अगर बात कर ले, 16.5% की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड निसान मोटर की अगर बात कर ले, ठीक है, जो कि थोड़ा सा टफ सिचुएशन के साथ डील कर रहा है, वो भी 8.25% के आसपास तेज़ होते हुए देखने को मिला था। मतलब कहने का पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये जो खबर हम लोग को देखने को मिल गई जापान को लेकर, कि भाई उनके ऊपर जो टैरिफ 25 का 15 किया, इसी चीज़ के चलते एक अच्छा माहौल बनते हुए देखने को मिला। आई नो काफ़ी लोग यहाँ पे सोच ही रहे होंगे, दिमाग में क्वेश्चन आ ही गया होगा कि इसका मतलब
इंडिया के साथ क्या संबंध, मतलब इंडियन मार्केट क्यों यहाँ पे भागते हुए देखने को मिला। एक पॉइंट तो समझ में आ गया कि भाई जापान का निकाय अगर अच्छा करता है तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिल जाती है। बट अगर हम लोग एक्चुअल अगर रीज़न की अगर बात कर ले, हमारे मार्केट में जो थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिले उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों होप। यस दोस्तों, होप मतलब उम्मीद की अगर हम लोग बात कर ले, उम्मीद की एक बड़ी किरण जगती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। किस कॉन्टेक्स्ट में कि भाई जापान की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो अमेरिका के साथ वो ट्रेड करता है, ठीक है, अगर हम अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट के हिसाब से अगर बात कर ले तो हमसे ज़्यादा भाई जापान अमेरिका को उस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, ट्रम्प की भाषा में बात करें तो। एंड उनके ऊपर केवल 15% का टैरिफ, तो ये एक उम्मीद जगती हुई देखने को मिल रही है। तो भाई इंडिया के ऊपर तो और भी यहाँ पे कम टैरिफ यहाँ पे हो सकता है, या फिर 15% तक मैक्स टू मैक्स हो सकता है। यही एक उम्मीद जनरेट हुई है। आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि जापान यहाँ पे अमेरिका के साथ बात कर रहे ऑलमोस्ट 70 के आसपास, $70 बिलियन के आसपास ट्रेड डेफिसिट हम लोग को अमेरिका का चलते हुए देखने को मिलता है जापान के साथ। और इंडिया के साथ अगर आप देखोगे तो कितना है, 45, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, ट्रेड डेफिसिट मतलब हम कह सकते हैं कि अमेरिका इन देशों से ज़्यादा सामान क्या करता है, इंपोर्ट करवाता है, ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करवाता है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे आंकड़े भी यहाँ पे इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हो। जापान क्या करता है, लगभग 80 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका से मंगवाता है, बट अमेरिका को कितना 150 बिलियन के आसपास का सामान एक्सपोर्ट करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कौन करता है, जापान ही करता है। इसीलिए अमेरिका को यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट घाटा होते हुए देखने को मिलता है। एंड इंडिया की स्टोरी भी वैसे ही है कि हम 40 का सामान मंगवाते हैं बट ऑलमोस्ट 87-88 का सामान बेचते अमेरिका को, ठीक है। तो अमेरिका को 45-46 के आसपास का घाटा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब कहने का कंक्लूजन यहाँ पे क्या है कि जापान इतना ज़्यादा डैमेज करवाता है अमेरिका को, ठीक है, उस हिसाब से तो भाई इंडिया कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि एक होप जनरेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि पहले तो रेसिप्रोकल टैरिफ आपको पता है 2 अप्रैल को आया था, फिर उसके बाद 90 दिन का पॉज लगा था, फिर 9 जुलाई का डेट आया था। एंड उसके बाद आपको पता है वो ओपन लेटर वाली चीज़ें स्टार्ट हो गई कि भाई तुम्हारे देश के ऊपर इतना टैरिफ लगेगा, उतना लगेगा। वो भी अगर आप चेक करोगे तो उसमें भी हमें एक ही चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है कि जो नए टैरिफ के भी रेट्स ट्रंप ने यहाँ पे अनाउंस किए हैं वो पुराने टैरिफ जितने ही है या फिर उससे कम है, ठीक है। यही पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हिंट क्या मिलती है, हमारे इंडिया के ऊपर कितना टैरिफ उन्होंने लगाया था, 26%, तो 26 के ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। ये थोड़ा हम मान के चलेंगे, ऐसा वो तो पक्का किसी को पता नहीं, वो तो ट्रंप ही डिसाइड करेंगे, बट 26 के ऊपर तो जाएगा नहीं। एंड जिस प्रकार से अभी जापान की खबर आ गई भाई, जापान इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट का मतलब चलता है उनका, अमेरिका की अगर बात करें तो उनका भाई 25 से 15 उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो भाई हमारी भी तो उम्मीद यहाँ पे जगेगी ही जगेगी। और जो बीच में रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर देखने को मिलती थी, कौन सी खबरें देखने को मिलती थी कि ऐसी बातें आती थी कि शायद से इंडिया के ऊपर बिलो 20% टैरिफ भी लग सकता है। यस, ऐसी रिपोर्ट के जरिए उड़ती उड़ती खबरें आती थी। अब इस चीज़ को मार्केट थोड़ा सा सीरियसली भी ले रहा है कि अभी तो ऐसा फिर हो ही सकता है। आप जापान के साथ 15 कर सकते हो तो इंडिया के साथ भाई तो फिर 20 भी करना भी बहुत ज़्यादा होगा, 15 या फिर उससे नीचे आपने यहाँ पे करना चाहिए। यही चीज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों कि टैरिफ के चलते ही परेशानी है, अनसर्टेनिटी अभी भी है, कोई अनाउंसमेंट तो हुआ है नहीं, बट मार्केट आपको पता है इसी प्रकार से चलता है। तो आज के दिन जो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई जापान की, तो बस इंडियन मार्केट भी ये होप लेकर चल रहा है कि हमारे ऊपर भी टैरिफ लगेगा, वो कम ही लगेगा। यही एक उम्मीद लेकर मार्केट यहाँ पे चल रहा है और इसी उम्मीद में आज के दिन हम यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा बहुत बाजार ने यहाँ पे क्या कर दिया, मतलब पॉजिटिविटी यहाँ पे हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिली है। आई नो उसी के साथ साथ कुछ लोग जरूर यहाँ पे भी सोचते होंगे, जो कि बिल्कुल 110% सोचना उनका बिल्कुल सही है कि यस ट्रम्प चाहे तो बहुत ज़्यादा टैरिफ भी कम कर दे, जीरो भी कर दे हमारे ऊपर, यस जीरो भी यहाँ पे कर सकते हैं। बट यस उनकी जो डिमांड्स है वो एकदम ही अलग लेवल की और हायर लेवल की है, ठीक है। और वो फुलफिल करना हमारे लिए थोड़ा बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि रिपोर्ट के जरिए आपको पता ही है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं, वहाँ पे तो मतलब एंट्री तो आज भी कर सकते हैं बट उनके ऊपर भाई 100%, 150% का टैरिफ लगा देते हैं, मतलब वो सामान ही नहीं बेच पाएंगे, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। डेयरी सेगमेंट में वो एंट्री करना चाहते हैं। जेएम क्रॉप की अगर हम लोग बात कर ले तो वहाँ पे वो एंटर यहाँ पे करना चाहते हैं। ऑटो एंसेलरी में करना चाहते हैं, ठीक है, ऑटो एंसेलरी खोल के रख देंगे, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे थोड़ी सी हम लोग को दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल रही है। देख लेते हैं आगे क्या होता है। बट फिलहाल जापान के ऊपर अगर 25 से 15 अगर हो सकता है
तो इंडिया के ऊपर भी कम ही टैरिफ लगेगा, यही उम्मीद फिलहाल तो इंडियन मार्केट आज के दिन लेकर चल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को ये तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड अगर ऐसा हुआ, ठीक है, कि विथ लो कंडीशन अगर इंडिया के ऊपर 20%, 15% या फिर उससे कम टैरिफ लगते हैं तो फिर भाई बाजार दौड़ेगा ही दौड़ेगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं आगे एग्जैक्टली क्या होता है। अभी भी अनसर्टेनिटी तो यहाँ पे बनी हुई है, बट इसी चीज़ के चलते आज के दिन हम लोग को बाजार भागते हुए देखने को मिला था। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।